हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष रक्सौल BSDC से और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर में उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के मदद करती है कि वो क्या करे। इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध है तथा सभी के विशिष्ट उद्देश्य हैं। वैसे टाइपिंग के लिए कीबोर्ड जो मानव द्वारा किए गए निर्देश को टाइप करते हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जो हमारे निर्देश या आदेश को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी CPU तक पहुंचाता है। उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जो ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, OMR, OCR, IMCR और ATM। तो आइए इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कीबोर्ड की तरफ। कीबोर्ड क्या है, उसका उपयोग क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर का पेरिफेरल है जो आंशिक रूप से टाइपराइटर के कीबोर्ड के भांति होती है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिजाइन किया गया है भौतिकी रूप में। इसके अलावा इसमें लगभग 105 कीज होते हैं। हम कीबोर्ड की संचालन के आधार पर इसके कुंजियों को 6 भागों में बांट सकते हैं: अल्फान्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, स्पेशल पर्पस कीज, मॉडिफायर कीज तथा कर्सर कीज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अल्फान्यूमेरिक कीज के बारे में। कीबोर्ड में अल्फान्यूमेरिक कीज कीबोर्ड के सेंटर में स्थित होता है। इसमें अल्फाबेट्स यानी Z तक, नंबर कीज 0 से 9 तक और सिंबल होते हैं। इस खंड में नंबर, अल्फाबेट और सिंबल के अलावा और 4 कीज होते हैं जो इस प्रकार है: टैब, कैप्स, बैकस्पेस तथा इंटर। विशिष्ट कार्यों के लिए होते हैं। अब हम लोग जानेंगे न्यूमेरिक की के बारे में। न्यूमेरिक की में लगभग 17 कीज होते हैं जिसमें नंबर 0 से 9 और मैथमेटिक ऑपरेशन जैसे जोड़ का सिंबल, घटाव का सिंबल, गुणा, भागा तथा इंटर की होते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे फंक्शन कीज के बारे में। कीबोर्ड के सबसे ऊपर संभवतः ये 12 फंक्शन की होते हैं जो F1 से F12 तक होते हैं। ये कीज निर्देशकों को शॉर्टकट के रूप में प्रयोग करने में सहायता होता है। इस कीज के कार्य सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदलते रहता है। अब हम लोग जानते हैं स्पेशल पर्पस कीज के बारे में। ये कीज को कुछ विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, जैसे स्लीप मोड में डालना, कंप्यूटर का पावर ऑफ करना, शट डाउन करना, किसी प्रकार का शॉर्टकट में यूज करना। इसमें कुछ कीज होते हैं: एस्केप, टैब, इंसर्ट, होम, इन, डिलीट इत्यादि। अब हम लोग मॉडिफायर कीज के बारे में। इसमें 3 प्रकार के कीज होते हैं जिसका नाम शिफ्ट, ऑल्ट और कंट्रोल है। इनका प्रयोग किसी अन्य कीज के साथ में किया जाता है। ये कीज अकेला कोई भी कार्य को नहीं कर सकता है। अब हम लोग जानते हैं कर्सर कीज के बारे में। ये 4 प्रकार के कीज होते हैं जो इस प्रकार है: अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। इसका प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने के लिए
अब हम लोग जानते हैं माउस के बारे में। तो दोस्तों पहले भी माउस के बारे में मैं बता चुका हूँ, आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। माउस को एक पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन को खोल सकते हैं और इसकी मदद से पॉइंटिंग भी कर सकते हैं। प्रायः माउस में 2 या 3 बटन होते हैं जिसके सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। माउस का कुछ विशेष उपयोग है जैसे क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग और स्क्रॉलिंग। तो दोस्तों माउस प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस या वायरलेस माउस। सबसे पहले मैकेनिकल माउस के बारे में। मैकेनिकल माउस वे माउस हैं जिसके निचले भाग में एक रबर की गेंद लगी होती है। जब माउस को सतह पर घुमाया जाता है तो वो रबर घूमता है और स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। अब हम लोग जानेंगे ऑप्टिकल माउस के बारे में। ऑप्टिकल माउस एक नए प्रकार का नॉन मैग्नेटिक माउस है। इसमें प्रकाश की एक पुंज या किरण इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है, जिसके परिवर्तन के आधार पर ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करता है। अब हम लोग जानते हैं कॉर्डलेस या वायरलेस माउस के बारे में। एक्चुअली कॉर्डलेस का मतलब होता है तार रहित। वे माउस है कॉर्डलेस माउस। वे माउस जिसमें तार की झंझट ना हो और वह रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीकी की सहायता से आपके कंप्यूटर को सूचना या कम्युनिकेट करता है। इसमें 2 प्रकार का कंपोनेंट तथा रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर माउस में होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा उसके क्लिक किए जाने की सूचना भेजता है रिसीवर को। रिसीवर आपके कंप्यूटर से जुड़ा रहता है जो सिग्नल को प्राप्त करता है। अब हम लोग जानेंगे जॉयस्टिक के बारे में। यह डिवाइस वीडियो गेम खेलने के काम आने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्रायः कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है। इसके सहायता से बच्चे आसानी से कंप्यूटर को सीख पाते हैं। अब हम लोग जानते हैं ट्रैक बॉल के बारे में। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करती है। इसमें ऊपर की तरफ एक गेंद होती है। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर अपना अंगूठा होती है तथा आपकी उंगलियां उसके बटन पर होती हैं। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठा से बॉल को घुमाना पड़ता है। इसको माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक ही स्थान पर रखकर कार्य किया जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं लाइट पेन के बारे में। लाइट पेन का प्रयोग स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में संवेदनशील कलम की तरह एक युक्त होती है, अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट को चयन करने के लिए भी किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं टच स्क्रीन के बारे में। तो दोस्तों टच स्क्रीन के बारे में आजकल सभी लोग जानते हैं। एक्चुअली ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए किसी डिवाइस का उपयोग ना करके अपने उंगलियों को स्क्रीन को छूकर प्रयोग करना टच स्क्रीन कहलाता है। इसके मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने उंगलियों के द्वारा ही खोल सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं बारकोड रीडर के बारे में। बारकोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड रीडर के द्वारा उत्पाद की कीमत संबंधित दूसरे सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं स्कैनर के बारे में। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर में किसी पेज पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है।
इसका मुख्य लाभ यह है कि यूजर को सूचना टाइप नहीं करना पड़ता है। अब हम लोग जानते हैं OMR के बारे में। OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह के स्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। इसमें चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परिवर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित होता है, कागज के उस भाग से